देखिए, किसी भी सेट में उसके समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, आज हम लोग इस पर देखेंगे कि अगर ए कोई सेट है, मान लिया जाए कि इसमें 1 और 2 कोई मेंबर है, तो इसके जो सबसेट्स होंगे कैसे हम लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 5, चूंकि सबसेट होता है एवरी सेट का, तो 5 हो गया। दूसरा, अगर इसमें सेट केवल 1 लेते हैं तो यह भी ए का सबसेट हुआ। फिर अगर 2 लेते हैं तो यह भी सबसेट हुआ। फिर 1, 2 लेते हैं तो यह भी सबसेट हुआ। इटसेल्फ का हम जानते हैं कि ए एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ और एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये दो तो होना ही होना है। और बाकी एक बार 1 लिए इसका सबसेट, 1 इसका मेंबर है ना, इसमें बिलोंग करता है तो सबसेट हुआ, ये भी सबसेट हुआ। तो टोटल कितने सबसेट्स हो गए, तो ये हो गया नंबर ऑफ सबसेट, है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स, ये हो गया 1 2 3 4, नंबर ऑफ सबसेट्स हो गया 4। अब हम कैसे जानेंगे कि किसी सेट में कितने मेंबर्स हों तो उसके सबसेट्स कितने होंगे। इसके लिए एक हमारे पास फार्मूला है, रिजल्ट है, उसको देखेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम कहते हैं A = ABC, ये एक सेट है। अब इसका जो सबसेट हम लिखेंगे तो पहले 5 लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, फिर B लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, AB लिखेंगे, फिर AC लिखेंगे, फिर BC लिखेंगे, फिर A, B और C लिखेंगे। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हुआ, तो ये हो गया 8। तो जब 2 एलिमेंट्स है तो सबसेट्स होगा 4। जब 8 एलिमेंट्स हो रहा है, 3 एलिमेंट्स है, तो उसका सबसेट्स हो गया 8। तो इसको अगर हम फार्मूलेट करेंगे, एक पैटर्न के अनुसार ये चलता है, तो पता चलेगा कि नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना, का एक फार्मूला होता है 2 to the power n। अब ये फार्मूला कहाँ से आया अभी पता चल जाता है, तो 2 to the power n। अब अगर किसी भी सेट को कितने सबसेट्स होंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई सेट हो 1 2 3 और 4, इसमें एलिमेंट्स हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 4, इसलिए नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 to the power n 4, यानी कि 16 इसके उप समुच्चय होंगे। तो ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, हम फॉर्मूला कैसे प्राप्त करें, इसको तो बताएंगे ही, बहुत आसान है। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन एक चैप्टर है जो 11th क्लास में पढ़ना होता है, उसी का सहारा लेकर ये फार्मूला 2 to the power n पाया जाता है और बहुत आसान है। जैसे अगर किसी सेट में एक मेंबर हो तो आप उसके सबसेट्स जो बनाने के जो तरीके होंगे, सबसेट्स होंगे, तो वो 2 का पावर 1 ऐसे। तो उसके लिए हम लोग NC1 कहते हैं, माने n मेंबर्स में से अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हो तो n एलिमेंट्स के सेट में एक एलिमेंट लेकर कितना सबसेट्स बना सकते हैं, तो NC1। फिर दूसरा 2 एलिमेंट लेकर कितना बना सकते हैं, फिर 3 एलिमेंट लेकर कितना बना सकते हैं, और इस तरह से चलते चलते पूरा n एलिमेंट्स लेकर कितना सबसेट्स बना सकते हैं। जैसे देखिए, अगर 3 है तो हम 3 में से पहले एक लेकर बनाए, तो एक लेकर 4 बना, फिर 2 एलिमेंट्स लेकर 3 बना, और फिर तीनों लेकर 1 बना। तो उसी तरह से यदि n एलिमेंट्स हों तो हम NC1 NC2 NC3 NCn और इसको ऐड कर देते हैं। और एक एम्प्टी वाला होता है, उसमें तो कोई मेंबर नहीं होता है, तो +1 यहाँ हम जोड़ देते हैं। अब 1 का एक फार्मूला होता है NC0, तो NC1 से लेकर NCn तक जोड़ते हैं
तो ये 1 + 1 का पावर n हो जाता है, यानी 2 का पावर n हो जाता है। तो जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो प्रूफ थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है। तो हम कह सकते हैं कि ए सेट ऐसे a set having n elements, a set having n elements, number of subsets is equal to 2 to the power n। n एलिमेंट वाले सेट को कितने सबसेट्स होंगे? 2 to the power n सबसेट्स होंगे। अब देखिए कुछ और भी सबसेट्स के बारे में हम सीखते हैं कि ये एम्प्टी और इटसेल्फ ये हर सेट में होता ही होता है। तो ये जो दो होते हैं खासकर, है ना, इसका एक खास नाम दिया गया और इसको कहा जाता है ट्रिवियल, है ना, ट्रिवियल सबसेट हम कह सकते हैं, ट्रिवियल सबसेट्स। तो किसी सेट को कितने ट्रिवियल सबसेट्स होते हैं? ट्रिवियल का हिंदी मीनिंग तो निरर्थक होता है, यानी कि इसलिए निरर्थक बेकार वाला नहीं है, इसलिए कि ये सभी सेट में होता ही होता है, और चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना हो सभी में दो ही ट्रिवियल होंगे, एक एम्प्टी और एक जो है इटसेल्फ। इस दोनों को ही ट्रिवियल कहा जाता है, और जो रेस्ट बच गया वह नॉन ट्रिवियल होता है। तो इसमें क्या क्या बच गया? यह बचा, तो इसको कहते हैं हम लोग नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सबसेट्स। तो ये हो गया कि ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सबसेट्स। अब इसमें देखिए कितने ट्रिवियल सबसेट्स? तो दो। तो बाकी जो बच गए तो कितने नॉन ट्रिवियल? तो इसको और इसको छोड़कर। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना है? 4, 4, यानी कि 2 का पावर 2 यानी कि 4 है। तो ट्रिवियल तो फिक्स है दो, तो नॉन ट्रिवियल सबसेट्स, तो नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सबसेट्स यदि पूछा जाए खासकर इस सेट का, तो आप कह देंगे 2 का पावर 4 और -2, 2 को घटा देंगे। अब इसमें 2 का पावर 3 होता है, तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 - 2 = 2। अब देखिए यदि इसका 3 मेंबर्स और इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल्स कितना होगा, तो क्या कहेंगे? 2 का पावर 3 - 2, और 2 का पावर 3 8 होता है, 8 में से 2 गया, यानी कि नॉन ट्रिवियल सबसेट्स कितने हो गए? 6 हो गए। तो किसी भी सेट में यदि नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा जाए तो 2 to the power n, यदि नंबर ऑफ ट्रिवियल सबसेट्स पूछा जाए तो 2, और यदि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सबसेट्स पूछा जाए तो 2 to the power n - 2। अब दूसरी बात देखिए, सबसेट्स में एक प्रॉपर सबसेट्स आप लोगों ने पढ़ा है, तो देखिए ये जो है 1, 2 और 3 इस सेट का प्रॉपर सबसेट भी कहलाएगा। प्रॉपर सबसेट्स के लिए नियम क्या होता है कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा हो, यानी इसमें 9। तो देखिए ये 5, 1 और 2, ये 1, 2 और 1, 2 ये सबसेट्स है, ये प्रॉपर सबसेट्स नहीं हो सकता है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि इसके कितने प्रॉपर सबसेट्स हैं, तो 3 कहेंगे एक को छोड़कर। इसमें कितने प्रॉपर सबसेट्स हैं, तो एक को छोड़कर, इटसेल्फ वाला को जब छोड़ देंगे तो टोटल इसमें 8 हो रहा है, तो 8 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो यदि पूछा जाए कि नंबर ऑफ
प्रॉपर सबसेट्स, तो इसका आप कहेंगे 2 to the power n minus 1। अब 2 to the power n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। इसमें कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे? उचित उपसमुच्चय तो की संख्या, तो कितने होंगे? तो टोटल सबसेट्स उपसमुच्चयों की संख्या 8 है, और 8 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसी दिए हुए सेट को कितने सबसेट्स होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा ट्रिवियल सबसेट्स क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा नॉन ट्रिवियल सबसेट्स क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने देखा प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है। अब एक एग्जांपल हम लोग लेंगे और इसको ऐसे समझेंगे। जैसे मान लिया जाए कि कोई सेट अगर ए हो और इसमें केवल और केवल एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट हुआ, एक अवयवी समुच्चय। तो इसको सबसेट्स कितना होंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 का पावर 1। इस 1 से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ ए है तो एक मेंबर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, तो 2 का पावर 1 यानी कि 2। अब कौन कौन? तो पहला आप लिखेंगे 5 और दूसरा लिख देंगे 1, और ये दोनों ही ट्रिवियल ही होता है, ट्रिवियल सबसेट्स। तो ये 2 सबसेट्स हो गया। और मान लिया जाए कि कोई एक दूसरा सेट लेते हैं, जैसे एक सेट ले लिए और इसको कह दिया एम्प्टी, इसमें एक भी मेंबर नहीं है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एम्प्टी सेट यानी कि 5, और स्पेशली यहाँ नाम ए दिए हैं तो ए कह दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, या n5 कह दीजिए तो 0 होता है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा? रूल के अनुसार नंबर ऑफ सबसेट्स 2 का पावर n। अब यहाँ n 0 है तो 2 का पावर 0 1 होता है। अब अगर किसी सेट में एक भी मेंबर नहीं है तो भी उसको एक उपसमुच्चय तो होगा ही होगा, और वो 5 ही होगा। तो 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, है ना। और ये नियम भी है, चूंकि ए भी 5 है तो 5 यानी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एम्प्टी इटसेल्फ। कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक सबसेट्स होगा। अब देखिए मान लिया जाए कि अब हम एक सेट लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सेट में हम एक मेंबर लेते हैं 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और 6, और इसको ऐसा हम कर देते हैं। तो अब देखने की बात यह है कि यदि हम कहते हैं कि 1 के बारे में, तो 1 बिलोंग्स टू ए कहेंगे, 1 इसका मेंबर है। 2 बिलोंग्स टू ए कहेंगे, 2 मेंबर है। और 3 जो है ना, पहले से ही एक सेट में है। आप इसको ये समझिए कि परिवारों का परिवार, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ सेट्स ऐसा भी होता है। जैसे अगर ए कोई हम सेट लेते हैं, इसमें जो मेंबर होता है ए बी और सी, अगर ऐसा ले लें तो इसी को कहते हैं सेट ऑफ सेट्स, है ना। ये क्या हुआ? सेट ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर 3 जो है इसका बिलोंग्स कर जाएगा, मेंबर है। 4 जो है बिलोंग्स कर जाएगा ए का, और ये 5 6 यह एक ही साथ लिया जाएगा, बिलोंग्स कर जाएगा ए का, बिलोंग्स इन ए। ये हो गया। अब सबसेट जब लिखना हो तो यदि हम ऐसा लिख दें कि 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है इसका मेंबर है, सबसेट नहीं है। तो ये सबसेट कब होगा?
तो जब आप इसको एक सेट में बना देंगे तो ये सबसेट होगा। ये फर्क को ध्यान में रखना है। उसी तरह से 2 है, तो यदि हम 2 को सेट में बना देंगे तब यह A का सबसेट कहलाएगा। और 3 है, तो देखिए 3 तो पहले से ही सेट में है तो मेंबर है, और यदि एक बार और सेट में बना देंगे तब हम कहेंगे कि ये जो 3 है सबसेट है ना। 4 के बारे में फिर वही कहेंगे, ये 4 को सेट बना दीजिए तो ये सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। यदि 5 6 है तो 5 6 को हमेशा एक साथ ही लिखना होगा क्योंकि यह एक ही सेट में है। इसको फिर ऐसा बना देंगे तो ये सबसेट हो जाएगा। और इसके अलावा और अगर किसी दूसरे तरीका से लिखा हुआ है तो ये गलत होगा। आपको दिया रहता है कि ट्रू और फॉल्स लिखिए, और कभी कभी ट्रू और फॉल्स में आपको ऐसा दे देगा 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो आप कहेंगे कि फॉल्स है। यदि कभी कह देगा कि 3 इज ए सबसेट ऑफ ए तो ये भी फॉल्स है। यदि केवल कह देगा 5 इज ए सबसेट ऑफ ए तो यह भी फॉल्स है। यदि कह देगा 5 और A को घेर दिया इज ए सबसेट ऑफ ए, ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि 5 और 6 हमेशा एक ही साथ दोनों रहेगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस